हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 के लगभग आधे से अधिक टॉपिक हमने चैप्टर 4 में ही पढ़ लिया था, क्योंकि वो सारे टॉपिक आपके चैप्टर 4 से ही रिलेटेड थे। तो कुछ टॉपिक जो बचे हुए हैं चुंबकत्व एवं द्रव्य के, जो चैप्टर हमारा नंबर 5 है, तो इसके हम कुछ टॉपिक आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4, चुंबकीय पदार्थ। तो चुंबकीय पदार्थ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जाते हैं चुंबकन तीव्रता क्या होता है। मतलब कोई चुंबक है, उसकी क्या होती है, कुछ तीव्रता होगी, कुछ प्रॉपर्टी होगी, कुछ गुण होगा। तो कह रहा है जब किसी पदार्थ को चुंबकित किया जाता है, मान लीजिए एक क्या है, मान लीजिए हमारा क्या एक कुंडली है, एक हमारा, एक सेकेंड, हमारी धारावाही क्या है, एक कुंडली है। इस कुंडली में हम क्या करते हैं, यदि धारा को क्या कहते हैं, प्रवाहित करते हैं। इसको क्या कहते हैं, इस कुंडली को हम बैटरी से जोड़कर इसमें क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, कुछ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, उत्पन्न हो जाएगा। जिसमें क्या करेंगे, हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो इसके अंदर यदि हम क्या करते हैं, यदि हम कोई क्या देते हैं, कोई हम एक लोहे की क्या कहते हैं, छड़ रख देते हैं या एक, तो क्या होगा, ये चुंबकित हो जाएगा। यह क्या होगा, इसमें क्या होगा, चुंबक का कुछ गुण आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है, इसके अंदर जो हमें क्या होता है, हमारी चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, या क्या होती हैं, समीप होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सिरों पर क्या होता है, इनके इधर जो ये सिरों पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, दूर दूर होता है। लेकिन क्या होता है, इसके बीच में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सीधा होता है। यहाँ पर सिरों पर क्या होगा, ऐसे इधर दूर दूर होगा चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा। जब क्या कहते हैं, हम किसी धारावाही प्रणाली में क्या कहते हैं, धारा हम प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, यदि हम एक छड़ रख देते हैं तो क्या होता है, यह चुंबकित हो जाता है। जब क्या कहते हैं, इसे हम चुंबकित करते हैं तो चुंबकित किया जाता है। जब किसी पदार्थ को चुंबकित किया जाता है तब इस पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न परिणामी चुंबकीय आघूर्ण को उस पदार्थ के चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। मतलब कह रहा उसके एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को क्या कहते हैं, उसकी चुंबकन तीव्रता, चुंबकन की क्या कहलाती है, तीव्रता कहलाती है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आई बराबर होता है क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण यम और आयतन भी के अनुपात को कहते हैं हम चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और आयतन का क्या होता है, मीटर का क्यूब। तो हो जाएगा क्या होगा, क्यूब से क्या होगा, कट जाएगा, तो आ जाएगा एम्पियर बटे मीटर, यानी आ जाएगा एम्पियर प्रति मीटर। तो इसका क्या होगा, मात्रक आ गया। अब बीमी सूत्र इसका लिखेंगे, बीमी सूत्र इसका बीमी सूत्र हो जाएगा क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर, एम्पियर का क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा ए, मीटर का क्या हो जाएगा, एल। तो हो जाएगा ए एल -1। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो कहने का मतलब जब किसी पदार्थ को कहते हैं चुंबकित किया जाता है तो तब किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न परिणामी चुंबकीय आघूर्ण को कहते हैं उस पदार्थ की चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। फिर कह रहा है यदि पदार्थ दंड चुंबक के आकृति का हो, यदि पदार्थ क्या हो, दंड चुंबक, मान लेते हैं क्या हुआ, एक क्या हो, दंड चुंबक के आकृति का हो। तो दंड चुंबक के आकृति का क्या है, यह पदार्थ है। तो इसकी लंबाई क्या होगी, कुछ तो लंबाई होगी, और इसका क्या होगा, द्विध्रुव सामर्थ्य क्या होगा, द्विध्रुव सामर्थ्य भी कुछ होगा। तो इसकी हमारी क्या होगी, ध्रुव सामर्थ्य हम जानते हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा यम इंटू 2l। क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण, यम बराबर क्या होता है, और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, यम इंटू 2l। तो जो हमारा क्या द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसका क्या करेंगे हम, आघूर्ण चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे। तो यम बराबर क्या होता है, कैपिटल यम बराबर होता है स्मॉल यम इंटू 2l, ध्रुव सामर्थ्य इंटू इनकी लंबाई। ध्रुव सामर्थ्य इसकी क्या है, मतलब क्या है, इसकी ध्रुव सामर्थ्य क्या है, प्लस एम और माइनस एम है। तो हमारा क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, यम इंटू 2l। तो चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया, इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा हमारा,
चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, m इंटू 2l। तो यहाँ पर रख देंगे क्या होगा, हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ रख सकते हैं क्या है, हम यहाँ रख देंगे। इसके बाद हम यहाँ रखेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा m इंटू 2l अपान a। उसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल इसका क्या करेंगे, इसका हम क्षेत्रफल गुणे लंबाई, लंबाई 2l है, क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। तो क्षेत्रफल गुणे क्या करेंगे, लंबाई से गुणा कर देंगे, यानी 2l। तो 2l से क्या होगा, 2l कट जाएगा, आ जाएगा हमारा m बटे a, जहाँ m क्या है, हमारा ध्रुव सामर्थ्य है। तो आ जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं m क्या है, हमारा ध्रुव सामर्थ्य है। यहाँ जो हमारे m क्या है, ध्रुव सामर्थ्य। और ये क्या है, हमारा अनुप्रस्थ क्षेत्र। अनुप्रस्थ क्षेत्र। तो यह क्या है, और I क्या है, हमारी चुंबकन तीव्रता, I चुंबकन तीव्रता, चुंबकन तीव्रता, I हमारी क्या है, चुंबकन तीव्रता। तो यह राशि कैसी है, राशि सदिश, और इसकी दिशा, दिशा क्या होगी, इसकी दिशा हो जाएगी, हम दिशा लिखेंगे, जो हमारा क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण यम की दिशा ही, यम की दिशा ही क्या होगी, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा ही धारा की दिशा होगी, की दिशा धारा करें। चुंबकन तीव्रता की क्या होगी, आई से क्या होगी, इंटेंसिटी की दिशा होगी, चुंबकन की तीव्रता की क्या होगी, दिशा होगी। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्र में उत्पन्न ध्रुव सामर्थ्य उसके चुंबकन की तीव्रता कहलाती है। मतलब कोई पदार्थ है, उसके एकांक क्षेत्रफल में क्या करें, किसी पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न जो क्या होता है, ध्रुव सामर्थ्य, एकांक उसके उत्पन्न क्या होगा, जो हमारा ध्रुव सामर्थ्य है, ध्रुवों का जो सामर्थ्य है उसकी क्या होता है, अनुप्रस्थ एकांक अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल में जो क्या होगा, जितना ध्रुव सामर्थ्य उत्पन्न होगा उसकी क्या कहलाती है, चुंबकन की तीव्रता कहलाती है। अब जानते हैं चुंबकीय तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता थी, अब ये क्या है, हमारा चुंबकीय तीव्रता कर वह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जिसमें किसी पदार्थ को रखने पर वह चुंबकित हो जाता है। मतलब वह क्या था, इसमें था चुंबकन की तीव्रता, मतलब एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्र में फल में क्या उत्पन्न ध्रुव सामर्थ्य, जो उसकी क्या होती है, ध्रुव सामर्थ्य या उसके द्विध्रुव आघूर्ण या एकांक आयतन में उत्पन्न परिणामी चुंबकीय आघूर्ण को, परिणामी क्या था, चुंबकीय आघूर्ण था। तो इन चीज़ों के क्या कहते थे, चुंबकन की तीव्रता कहते थे। लेकिन क्या यह हमारी चुंबकीय तीव्रता है, मतलब वह तीव्रता जिसके कारण क्या हो, कोई पदार्थ क्या करें हम ले गए, क्या हो गया, वह चुंबकित हो जाता है। किसी पदार्थ को क्या जिस क्षेत्र में ले जाते हैं, किसी वह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, मतलब वह जहाँ क्या हो, पहले से चुंबकीय क्षेत्र हो, उसके अंदर क्या कहते हैं, अब यदि हम किसी को क्या कहते हैं, किसी पदार्थ को क्या कहते हैं, लौह पदार्थ को क्या कहते हैं, ले जाते हैं, तो वह क्या होता है, चुंबकीय हो जाता है। तो उस क्षेत्र को चुंबकन क्षेत्र या चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। चुंबकन क्षेत्र या चुंबकीय तीव्रता अर्थात अथवा वह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो उसमें रखे गए पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता रखता है, चुंबकीय तीव्रता कहलाता है। मतलब किसी पदार्थ को क्या करें, वह चुंबकित करने की क्या करे, क्षमता रखता हो, पावर रखता हो, कैपेसिटी रखता हो, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय तीव्रता कहते हैं उसकी। इसे एच से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब कुछ क्वेश्चन लगाते हैं न्यूमेरिकल। कर स्टील की एक छड़ चुंबकीय आघूर्ण 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। चुंबकीय आघूर्ण यानी यम का मान कितना दिया, कैपिटल यम का मान दिया है 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है इसका द्रव्यमान यानी द्रव्यमान दिया है 50 kg 50 ग्राम।
तो इसको केजी में बदलेंगे तो क्या होगा, 50 गुणे 10 का पावर -3 केजी, या 5 गुणे 10 का पावर -2 किलोग्राम। और कह रहा है इसका घनत्व यानी 2 बराबर दिया है 7900 किलोग्राम प्रति घन मीटर। और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है छड़ की चुंबकन तीव्रता आई पूछ रहा है, आई का मान पूछ रहा है, चुंबकन तीव्रता आई पूछ रहा है। तो हम जानते हैं रो यानी द्रव्यमान बटे आयतन। रो क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। निकालना तो क्या करेंगे, रो बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो हमारा रो का मान कितना है 7900, द्रव्यमान कितना है 5 गुणे 10 का पावर -2 बटे आयतन भी। तो हमको क्या करना है, भी यहाँ से निकालना है। तो हो जाएगा 5 गुणे 10 का पावर -2 बटे 7900। तो यदि हम इसको हल करेंगे क्या होगा, 2 ये ऊपर चला जाएगा तो क्या 2 शून्य ऊपर चला गया हो जाएगा 10 का पावर 4, यानी भी बराबर आ जाएगा 5 बटे 79 गुणे 10 का पावर -4 मीटर क्यूब। आयतन आ गया। हम जानते हैं चुंबकन तीव्रता आई बराबर क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण बटे आयतन भी। तो चुंबकीय आघूर्ण बटे आयतन, तो चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना दिया है, हमारे एम का मान दिया है कितना 2, आयतन कितना है 5 बटे 79 गुणे 10 का पावर -4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा हमारा 2 गुणे 79 गुणे 10 का पावर 4 बटे 5। 5 चौके क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारा, तो यहाँ लिख सकते हैं 79 दूना 158, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 यानी 158। तो आई बराबर हो जाएगा 158 बटे 5 गुणे 10 का पावर 4। तो यहाँ 5 तिहाई हो जाएगा 15, और 5 एकम 5 और 5 छके 30 गुणे 10 का पावर 4। तो आई का मान आ गया। तो लिख सकते हैं आई बराबर 3.16 गुणे 10 का पावर 5 एम्पियर प्रति मीटर। क्या जाएगा, यही हमारा इसका क्या जाएगी, निकल कर आंसर आ जाएगा चुंबकन तीव्रता। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। एकदम आपने फार्मूला पढ़ा, आपको तुरंत पता चल गया कि कैसे आपको करना था। तो चुंबकन तीव्रता क्या किया, हमने आसानी से निकाल दिया। अब कर रहा है अगला क्वेश्चन, कर रहा चुंबकीय द्विध्रुव का कोई एक उदाहरण लिखे। तो चुंबकीय द्विध्रुव, तो चुंबकीय द्विध्रुव किस तरह से क्या करें, जिसमें क्या हो 2 ध्रुव हो। तो जो हमारा क्या आता है, हमने बहुत सारे चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में पढ़ा है। तो हमने पढ़ा है कि जो हमारा क्या होता है धारा लूप, वो क्या कहता है चुंबक की तरह व्यवहार करता है। मतलब क्या होंगे, उसमें 2 ध्रुव हो जाएंगे, एक यन और यस, 2 पोल क्या होते हैं उत्पन्न हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि धारा लूप क्या होता है चुंबकीय द्विध्रुव की तरह काम करेगा। दंड चुंबक, इसमें क्या होते हैं 2 ध्रुव होते हैं, दंड चुंबक। फिर धारावाही परिनलिका, धारा परिनलिका, क्या कहते हैं हमने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके बताया था पिछले चैप्टर में, आपको याद होना चाहिए। तो धारावाही कुंडली, धारावाही कुंडली ये एक क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, या 2 क्वेश्चन नंबर में क्या था 2 नंबर में पूछे जा सकते वाले क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए। तो 1 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछेगा कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो हमारा क्या कहते हैं कैपिटल एम, कैपिटल एम क्या होता है हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, चुंबकीय द्विध्रुव
आघूर्ण। तो हम जानते हैं कैपिटल एम बराबर होता है एन आई ए। तो कैपिटल एम बराबर क्या होता है एन आई ए, जहाँ हमारा क्या है, जहाँ हमारा एन फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, आई क्या है हमारा धारा, और ये हमारा क्या है यहाँ अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। तो द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला में मिल गया। फिर नेक्स्ट है कर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वेक्टर बी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित चुंबकीय आघूर्ण यम के चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बलयुग्म का आघूर्ण का सूत्र लिखिए। तो हमने बलयुग्म का आघूर्ण का सूत्र क्या पढ़ा है, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। तो हमने पढ़ा है बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। टाउ बराबर क्या पढ़ा हमने, एम बी साइन थीटा पढ़ा है। यदि क्या करेंगे, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारा क्या है यहाँ बी वेक्टर और एम वेक्टर है, तो क्या होगा हमारा वेक्टर टाउ बराबर, जब क्या होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं ए क्रॉस बी। जब साइन होगा तो क्या होगा क्रॉस, और ए बी क्रॉस थीटा होता है क्या होता है ए डॉट बी हो जाता है। तो हमारा एम वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी। तो क्या आ जाएगा, इसको इस रूप में भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो दोनों आपका क्या है सही है, क्या है हमारा सदिश रूप है, ये हमारा क्या है सदिश रूप। तो वेक्टर फॉर्म में हो गया। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर चुंबकीय आघूर्ण वाले लघु चुंबकीय द्विध्रुव के केंद्र की से दूरी पर अच्छी तथा निरक्षी स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के लिए व्यंजक लिखिए। मतलब उसका व्यंजक ये सिद्ध करने के लिए नहीं करा, और कब आया था 2005 में, 6 में, 13 में। अथवा कह रहा छोटे चुंबक के कारण अनुदैर्ध्य या अच्छी स्थिति में तथा अनुप्रस्थ स्थिति में चुंबकीय बल क्षेत्र अथवा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का सूत्र लिखिए और प्रयुक्त संकेतों का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर क्या करा, अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में क्या करा, क्वेश्चन पूछ रहा, वही क्वेश्चन क्या किया बदल दिया, और आपको क्या करा अच्छी स्थिति में निरक्षी स्थिति में क्या कीजिए उसका सूत्र हमको लिखना है। तो फ्लक्स घनत्व हमारा बी बराबर होता है म्यू 0/4 पाई, बस भाषा का क्या है इसमें फेर है, हो जाएगा 2m/r³। तो एक फार्मूला हमारा क्या गया हमारा, किसी स्थिति में अच्छी स्थिति, स्थिति में, और निरक्षी स्थिति में होता है b बराबर म्यू 0/4 पाई इंटू m/r³। ये हमारा क्या है निरक्षी स्थिति में, ये क्या है निरक्षी, निरक्षी स्थिति में। यम क्या चुंबकीय आघूर्ण और क्या है उसका दूरी है, कितनी दूरी पर क्या करना हमको चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। लघु चुंबकीय द्विध्रुव के केंद्र से दूरी पर अच्छी तथा निरक्षी स्थिति में क्या करना था, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के लिए व्यंजक, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व यानी बी का मान क्या करना था हमको व्यंजक निकालना था। और अच्छी और निरक्षी स्थिति में या छोटे चुंबक काल अनुदैर्ध्य स्थिति या अच्छी स्थिति या अनुप्रस्थ निरक्षी स्थिति में क्या है चुंबकीय बल क्षेत्र अथवा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर क्या है हमने आसानी से निकाले, उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ। तो बढ़ते हैं आगे, करा किसी द्विध्रुव की न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा की परिस्थिति बताइए। कोई क्या है द्विध्रुव है उसके लिए क्या न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा, तो न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा क्या आ जाएगा, हम जानते हैं u बराबर होता है -m/b cos थीटा। इसका जाए करा न्यूनतम स्थिति ऊर्जा यानी थीटा बराबर 0,
थीटा बराबर 0 है तो क्या हो जाएगा, u बराबर माइनस यम बी इंटू एन। तो u बराबर हो जाएगा माइनस यम बी, u बराबर क्या हो जाएगा, माइनस यम बी। ये क्या हो जाएगा हमारा न्यूनतम स्थित ऊर्जा की परिस्थिति में क्या थीटा बराबर 0 डिग्री होगा न्यूनतम के लिए। फिर अगला करा है, किसी चुंबकीय क्षेत्र के भीतर एक चुंबकीय द्विध्रुव कब अधिकतम स्थित ऊर्जा रखता है। तो अधिकतम के लिए हमारा थीटा का मान क्या होना चाहिए, 180। तो u बराबर हो जाएगा माइनस एम बी कास थीटा। तो थीटा बराबर क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो u क्या हो जाएगा मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम माइनस एम बी इंटू कास माइनस 180 डिग्री। कास 180 डिग्री 180 डिग्री क्या आएगा, माइनस एम बी इंटू माइनस 1। तो u मैक्सिमम हो जाएगा हमारा, आ जाएगा कितना, एम बी। ये हमारा क्या होगा आंसर। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो याद के लिए आपका होमवर्क है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक कौन सा होगा। तो आपने अगर अच्छे तरीके से पढ़ा है तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर देंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली उठ के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बहुत ही शानदार तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।